कि कल वोटों की गिनती होनी है, उससे पहले बड़ी खबर केरल से सामने आ रही है। केरल के कन्नूर में बड़ी संख्या में देसी बम बरामद हुए हैं। कल मतगणना होनी है, उससे ठीक पहले ये बरामदगी यहां पर की गई है। पहले ये बम यहां पर मिले हैं और ये देसी बम बताया जा रहा है। सीएम विजयन के निर्वाचन क्षेत्र में देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया। बंगाल में वोटों की गिनती से पहले उन केंद्रों की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है जहां पर काउंटिंग होनी है। केंद्रीय बलों के साथ पार्टियों के समर्थक भी पोलिंग स्टेशन भारी तादाद में नजर आ रहे हैं और इस दौरान दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बंगाल में मतगणना में अब चंद घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन मतदान के बाद से ही यहाँ शक और सतर्कता की सियासत गरमाई हुई है। पोलिंग स्टेशनों और स्ट्रांग रूम के आसपास तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों समर्थक दिन रात पहरा दे रहे हैं। लिहाजा केंद्रीय बल के जवान और स्थानीय पुलिस सचेत है ताकि कहीं कोई बवाल न हो। वहीं दोनों पार्टियां जीत के अपने अपने दावे कर रही हैं। जीतने की कोई संभावना नहीं है, खाली अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब ममता बनर्जी बोल रही है। नहीं तो कोई काउंटिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं है टीएमसी का। वो भाजपा नाटक कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कुछ नहीं किया, पब्लिक वोट दिया और भाजपा जानता है वो हारने वाला है, इसीलिए नाटक कर रहा है। इन दावों का सच अब कल सामने आ जाएगा जब ईवीएम में बंद मतदाताओं की किस्मत खुलेगी और दोनों दलों के सामने जनादेश आ जाएगा। अब देखना यह है कि क्या बंगाल में मिलेगा बीजेपी को मौका या लगेगा दीदी का चौका। पश्चिम बंगाल की सत्ता का फाइनल फैसला कल यानी 4 मई को होने जा रहा है। मतगणना से ठीक पहले आज सूबे का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। वहीं बीजेपी के खेमे में चुनावी शोर के साथ साथ ईश्वरीय आशीर्वाद की गूंज सुनाई दे रही है। बंगाल चुनाव में दावों और दलीलों के बीच आस्था का आगमन। मतगणना से एक दिन पहले बीजेपी के कई नेता मंदिर पहुंचे। भगवान की शरण में पहुंचे उम्मीदवारों ने जीत का आशीर्वाद मांगा। कोलकाता से लेकर बीरभूम तक बीजेपी उम्मीदवार देवालयों में अर्जी लगा रहे हैं। जनता ने आशीर्वाद कर दिया है, बस बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। धर्म की जीत होगी कल और बंगाल की जनता की जीत होगी, बंगाल की मिट्टी की जीत होगी, बंगाल की संस्कृति की जीत होगी, बंगाल के युवाओं की जीत होगी, बंगाल की माताओं की जीत होगी। एक तरफ स्ट्रांग रूम पर कड़ी पहरेदारी है तो दूसरी तरफ मंदिरों में घंटों तक चल रहा अनुष्ठान। अब कल तय होगा कि मंदिरों में की गई मन्नतें सियासी हकीकत में बदलती हैं या नहीं। बीजेपी का दावा है कि इस बार 170 से 180 सीटें उसके खाते में आएंगी। अब देखना यह है कि ममता के गढ़ में सेंध लगेगी या वो चौका लगाएंगी। मतगणना से पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। असम में मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर थाने पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है। कल नतीजे आने हैं। असम विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जाने हैं, उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहां पर की गई है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर अब दोबारा मतदान होगा। 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान धांधली और ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने यहां पर 21 मई को दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है और अब 24 मई को यहां पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। बंगाल का फाल्टा विधानसभा क्षेत्र, जहां 29 अप्रैल को लोकतंत्र को ब्लैक टेप और परफ्यूम के जरिए बंधक बनाने की कोशिश की गई। इसको लेकर यहां के वोटरों का गुस्सा फूटा। खौफ के बीच 2 दिन तक जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भारी अनियमितताओं की पुष्टि की। कई बूथों पर ईवीएम के बटन पर टेप चिपकाने की बात सामने आई और पुनर्मतदान का आदेश दे दिया गया। अब इस फैसले से यहां के मतदाता खुश हैं। हम लोग रिपोल हुआ, हम लोग बहुत खुश है। खुश है आप लोग? बहुत खुश है। क्या यहाँ थ्रेट है, धमकाया जा रहा है आप लोग को? अभी तो केंद्रवाही नहीं है, अभी कुछ नहीं है, बाद में क्या होगा मालूम नहीं है हमको। इलाके में तनाव का मुख्य केंद्र टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान और उनके करीबियों पर लगे आरोप हैं। आरोप है कि उन्होंने मतदाताओं को धमकाया और पोलिंग बूथों पर कब्जा करने की कोशिश हुई। बीजेपी ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल की गुंडागर्दी करार दिया है। फिलहाल फाल्टा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
अब नजरें 21 मई पर हैं, जब मतदाता एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। बंगाल के साइलेंट वोटर्स को लेकर काफी चर्चा गर्म है। फाल्टा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ वोटर्स हैं जो मुखर भी हैं। वो खौफ के बीच भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहां से वोटर्स से हमारे सहयोगी रमन राय ने बात की है। देखते हैं कि रीपोलिंग के फैसले के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या कहेंगे आप लोग? रीपोल अब हो रहा है, कुछ कहेंगे? नहीं, ये देखिए, आमतौर पर यहाँ लोग बोलते नहीं हैं। आप क्या कहेंगे दादा? रीपोल देखिए, सभी लोग जो है वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा लोग के बोला, उसको काट के खाना बना के तुमको खिला, उसको मम्मी को बोला घर जला देंगे, अब लोग यहाँ से भाग जाओ 5 साल के लिए। 21 में जो चुनाव हुआ, ये सब दुकान तोड़ा, ये सामने तोड़ा, ऊपर में तोड़ा, तोड़ के सब पैसा उठाया और बोला कुछ भी दूसरा पार्टी का नाम लेगा तो उसको मर्डर कर देगा। ये क्या तरीका है? जंगल राज चल रहा है क्या? डेमोक्रेसी कंट्री है इंडिया, हम लोग का बस ये तो गलत है। डेमोक्रेटिक राइट हर इंसान का अपना हक है ना। रीपोल हो रहा है, आप लोग तो देखिए, आमतौर पर जो यहाँ के वोटर है वो काफी साइलेंट होते हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे? नहीं थाना सपोर्ट कर नहीं है। भोज भी नहीं दे रहा देता है। अच्छा, वोट नहीं देने दिया आपको? हाँ, नहीं तो दिए दिए वोट? गया था तो आपको वोट नहीं देने नहीं दे रहा था। ये देखिए, ये तो अलग मामला सामने आ रहा है कि वोट देने ये गए थे, इनको वोट नहीं देने दिया गया। जो यहाँ के लोकल थाना, फाल्टा के लोकल थाना, उन्हें आपको वोट नहीं देने दिया। तो देखा आपने, बड़ी सारी शिकायतें लोगों की यहां पर हैं। उधर पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के हासिमपुर में कल जमकर हंगामा भी हुआ। यहां पर अब शांति है, पर यहां की फिजाओं में तनाव है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर की गई है। जहां ये हंगामा हुआ, उस जगह पर हमारे सहयोगी रमन राय पहुंचे हैं और उन्होंने वहां का हालचाल जाना है। इस वक्त हम मौजूद है पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में, और ये वही इलाका है हसीम नगर जहां पर कल ये पूरा वायलेंस प्रोटेस्ट हुआ था टीएमसी के खिलाफ। और आप देख सकते हैं इस वक्त सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल एजेंसीज के जो भी सिक्योरिटी है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। कई लोग कल इस इलाके में मांग कर रहे थे कि इस पूरे इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया जाए, साथ ही साथ रीपोलिंग कराई जाए। कल देर रात चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि 21 मई को फाल्टा की सभी 285 बूथ पर रीपोल कराए जाएंगे, और उसके साथ ही साथ बीएसएफ की भी जवानों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। जहांगीर खान जो टीएमसी के उम्मीदवार है, उनके जो सहयोगी है इसराफिल चौकीदार, वो उन पर आरोप है, उनके खिलाफ एफआईआर किया गया है और उन पर यह आरोप है कि वो लोगों को अब धमका रहे हैं, जो टीएमसी को जिन्होंने वोट नहीं दिया है, और अब वो फरार हैं। टीएमसी के आपको चारों तरफ झंडे दिखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो लोग हैं वो मान रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर परिवर्तन की ज़रूरत है। फाल्टा से एनडीटीवी के लिए रमन राय।